मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो रहीम और रहम करने वाला खुदावंद है। हम शुक्र करते हैं कि हमारे खुदावंद ने हम सब पर रहम किया, हमें ज़िंदगी सेहत दी, गुज़रे वक्तों पलों में हमारी हिफाजत की। ऐ बाप जी, आप से इल्तिजा करते हैं कि आने वाले एक एक पल के लिए, एक एक घड़ी के लिए आपके पैरों को मांगते हैं, आपकी पाक कुदरत को मांगते हैं, क्योंकि आप हमारी सुपर हो खुदावंद जी। आप हमारे साथ रहते हो, क्योंकि खुदावंद सादक के दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरी सुपर खुदा के हाथ में है, जो रास्त दिलों को बचाता है। खुदावंद हम सब के साथ रहता है, वो हर रोज़ हमें बचाता और छुड़ाता है। हमारा खुदावंद रहीम है और रहम करता है, उसका रहम हमेशा हमारे साथ रहता है, उसकी शफ़क़त हम पर बने रहती है। खुदावंद जी, हम आपका शुक्र करते हैं आपके सच्चे वादों के लिए जो अटल हैं। खुदावंद जी, आज के दिन के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद के आपने नई ज़िंदगी दी, नया दिन बख्शा, ताकि खुदावंद आपका वो काम जो जिस मकसद के लिए भी दुनिया में भेजे गए हैं उसे पूरा कर सके। खुदावंद आप हमें मौका देते हैं, हमें दिन देते हैं, हमें ज़िंदगी देते हैं, ताकि खुदावंद जी वो काम को पूरा करें जिस मकसद के लिए आपने हमें तराशा है। खुदावंद जी, आपकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आप हमसे सिर्फ शुक्रगुजारी ही चाहते हैं, ताकि आपके बुज़ुर्ग नाम की सताइश कर सके। प्यारे बाप, हम आपकी बुज़ुर्गी को मुबारक कहते हैं और सलाम करते हैं। प्यारे बाप, आप रहीम और रहम करने वाले खुदावंद हैं। हम शुक्र करते हैं अपने हर गुनाह का, अपनी हर गलती का खुदावंद जी इकरार करते हैं बाप जी, जो हमने अपनी ज़िंदगी में की, हम सबको माफ़ करें और इस लायक करें बाप जी कि हम लायक तौर पर आपकी हजूरी में ठहर सके, क्योंकि आप पाक हो बाप जी, और आप चाहते हैं कि हम सब भी पाक हो। हमें पाक करें, हमें माफ़ करें और इस लायक करें कि हाँ, लायक तौर पर आपकी हजूरी में ठहर सके। खुदावंद, आज के कलाम, ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद, जो आपने बख्शे है। मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 27 आयत में यूँ माकूम है कि जब यीशु वहाँ से आगे बढ़े तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले आए कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। आमीन। खुदावंद के पास 2 अंधे आए, जिनको पता चला कि खुदावंद आ रहा है, तो वो खुदावंद के पीछे चीख चीख के बुला रहे थे कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ हमारे खुदावंद, हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, क्योंकि हमारा खुदावंद रहीम और रहम करने वाला है। और जब वो उसकी आवाज़ ना, क्योंकि बहुत भीड़ थी और वो आवाज़ ना सुन सका, तो वो उसके पीछे पीछे जहाँ यीशु जाने को था उनके वहाँ गया, उनके घर। वहाँ जाके उन्होंने कहा खुदावंद से कि हम पर रहम करो, हमें आंखें दे दो। यीशु ने उनसे कहा कि तुमको एतकाद है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। खुदावंद ने उनसे पूछा कि तुम्हारा ईमान है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, हाँ खुदावंद, कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ने पहले उनसे परमिशन ली, पूछा कि तेरा ईमान है, क्योंकि ईमान ही के वसीले से मोज़ात होते हैं, ईमान ही के वसीले से निजात आती है। और खुदावंद ही के नाम पर अगर हम खड़े रहें कि खुदावंद ही हमारी निजात है, तो हम ज़रूर ज़िंदगी पाते हैं, हम ज़रूर तंदुरुस्ती पाते हैं, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे हैं। जब उसने कहा खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं, तब उनके ईमान के मौजू उन दोनों की आंखें खुल गई, क्योंकि उन्होंने ईमान रखा था कि हमारा ज़िंदा खुदावंद ये सब कुछ कर सकता है। तो वो देखने लगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी हमारा खुदावंद जो इब्राहिम, इसहाक और इसराइल का खुदावंद है, आज भी मौज़ात करता है। हमने सिर्फ अपने बाप पर ईमान रखना है, हमने तवक्कल करनी है, हमने यकीन करना है कि हमारा खुदावंद करेगा तो वो करेगा। सिर्फ अपने ईमान पे खड़े रहे, वो शाफी है, वो शिफा देता है, वो हमारी दुनियावी और रूहानी आंखें भी खोलता है। हमने सिर्फ मांगना है, हमने चीख चीख कर बोलना है, खुदावंद हम पर रहम कर। जिस तरह ये दोनों अंधे चीख चीख के खुदावंद से पुकार रहे थे, खुदावंद ऐ इब्ने आदम, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। आज हमने भी अपने बाप से
पुकारना है, उसे कहना है कि बाप मुझ पर रहम कर। तो जब हम अपने बाप को पुकारते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमें देता है। पर हमें ईमान में खड़े रहना है, हमारा ईमान मजबूत हो कि हम जो भी अपने बाप से कहें वो करें, क्योंकि वो कहता है जो कुछ तुमको चाहिए मांगो तो वो देने में कादिर है। सिर्फ हमें पहले इस लायक बनना है कि हम लायक तौर पर खुदा की हजूरी में ईमान से आए। जिस तरह इनको पता था कि यीशु आ रहा है और यीशु है, तो चीख चीख के उनके उसके पीछे पीछे गए। आज हमें भी कलाम के मुताबिक खुदावंद के पीछे चलना है। और जब हम पीछे चलेंगे और फिर उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे जहां खुदा हमें मिल जाएगा। खुदा कहता है ढूंढो तो पाओगे। जब हम बाप को ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा। और जब हम उसके पास जाएंगे तो ज़रूर है कि वो हमारे ईमान के वसीले से हमें शिफा दे, क्योंकि वही शाफी है। और वो इसीलिए आया, वो खुद कहता है कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, उन सब को बचाने आया हूँ, उन सब के लिए आया हूँ, ताकि वो शिफा पाए, ताकि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। ज़िंदगी सिर्फ हमारे खुदावंद खुदा के पास है। हमने जान देने तक ईमान में खड़े रहना है कि हमारा खुदावंद हमारे साथ रहता है और वो सब कुछ करने में कादिर है। खुदावंद हम सबको हिकमत दे कि खुदा के ज़िंदा कलाम को, जो ज़िंदगी बख्श है और जो ज़िंदगी देने वाला है, इस कलाम पर हर वक्त हर घड़ी तवज्जो करें, ताकि हम भलाई के दिन देख सकें। क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं, हमें बुरे वक्तों के लिए तैयारी करनी है। जिस तरह जब मुल्क में काल पड़ने वाला होता है, चीज़ें नहीं मिलती, तो पहले ही चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग लेके स्टॉक कर लेते हैं, स्टोर्स में रख लेते हैं। इसी तरह खुदा भी आज हमें कह रहा है कि वह इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। तो हमने बुरे दिनों की किस तरह तैयारी करनी है? हमारे पास कलाम है, हमारे पास ज़िंदगी है, हमारे पास रोशनी है। जब ये हमारे पास होगा तो हम कभी अंधेरे में नहीं रहेंगे, हम कभी मुश्किलों में नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे लिए रहनुमाई बख्शता है। वो हमें दिखाता है, हमें सिखाता है कि हमने किस तरह अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है। हमें उसके हुक्मों पे चलना है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेना है, इस कलाम के अंदर जाना है, इसे पहन लेना है, ताकि हम भी उस कलाम को, जो हमारी खुदा ने तलवार दी है, इसे उठा लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो आएगी भी तो कलाम जो तलवार है हमारे पास होगी। हमने इस कलाम से मुकाबला करना है। खुदावंद हमें हिकमत दे, ताकि बुरे वक्त से पहले हम अपनी चीज़ों की तैयारी कर लें, अपनी ज़िंदगियों के लिए, आने वाले वक्तों पलों के लिए हम तैयार रहें। खुदावंद सबको हिकमत दे, अपने कलाम से भरे, अपनी कुव्वत से भरे, क्योंकि खुदावंद ही हमारी सुपर है, वही हमें देने वाला खुदावंद। उसके सिवा हम कुछ भी नहीं खुदावंद जी, हम कुछ भी नहीं। अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से और अपनी पाक हिकमत से भरे खुदावंद, ताकि हम सब एक होकर, एक रूह होकर कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जहाँ जहाँ अभी तक ये कलाम पहुँचा नहीं, प्यारे बाप जी, आप ही ने तो कहा कि जाओ दुनिया की इंतहा तक इस कलाम की बुनियादी करो, इस कलाम की खुशखबरी सुनाओ। ए बाप, हमें तौफीक दे, हम सब को इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने कहा है फसल बहुत है और मजदूर कम है। बाप, मजदूरी करना चाहते हैं ताकि फसल कटने से पहले खुदावन जी वो फसलें ठीक हो जाएं। प्यारे बाप जी, सब पर रहम करे बाप, रहम करे और अपना जोर अपनी कुव्वत से भर दे, अपनी हिकमत से भर दें। खुदा, हम तमाम घरों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन, जहाँ कमी कमज़ोरी है बाप जी, यीशु के नाम से दूर हो जाए बाप जी, यीशु के नाम से खुदावन उन घरों के खित्ते भरे रहे बाप, जो आज हॉस्पिटल या घरों में या कहीं भी बीमार हैं खुदावन जी, जिस्मानी बीमारी में है बाप जी, उनकी सारी बीमारी को दूर करें, क्योंकि आप करने वाले खुदावंत हैं। उन्हें शिफा दे बाप जी, क्योंकि आप शाफी हैं और शिफा देते हैं, और शिफा
आप ही से जारी होती है। प्यारे बाप सबको शिफा दे। खुदावंद जी रूहानी कमी कमज़ोरियों को दूर करें। जो रूहानी अंधे हैं, रूहानी आंखें की ज़रूरत है बाप, उन्हें भी आंखें दे, हम सबको दे, ताकि बाप हम आपकी मर्ज़ी पे चल सके। खुदावंद जी हम खुली आंखों से सब कुछ देख सके। प्यारे बाप जी रहम करें और अपने फजल से और अपनी कुदरत से भरते रहें, क्योंकि आपका फजल हम सब के लिए काफ़ी है। प्यारे कुदूस बाप जी रहम करें। हर घर के खित्ते भरे रहे प्यारे बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। प्यारे बाप रहम करें। खुदावन जी जितने सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करें। खुदावन जितने खुदावन जी आपको पुकारते हैं और वो आपकी आंखें लगाए बैठे हैं, खुदावंद उनकी मदद करें, रहम करें और अपना फजल सब पर जारी करें। हर कमी हर कमज़ोरी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। तमाम गरीबों मोहताज जो बेसहारा और बेकसों के लिए खुदावंद जी आपकी मोहब्बत को और आपकी शफकत को मांगती हूँ, सब पर रहम करें और अपने कदूस नाम की खातिर सबके खुदावंद जी खित्ते भरे रहे। खुदावंद सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत कुव्वत ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप हम उसी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में